हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के इस जैप फाउंडेशन सीरीज में हम एथिकल डायमेंशन इन एन एम्प्लॉयज लाइफ देखेंगे कि एज एन एम्प्लॉय कौन से एथिकल इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले है अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। तो देखिए, एवरीवन हैज सम पावर, स्पेशली जो सीनियर पोजीशंस पे हैं उनके पास कुछ पावर्स हैं, बट व्हाई आर दोज पावर्स प्रोवाइडेड? ताकि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे आर एबल टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑफिशियल अथॉरिटी का मिसयूज होता है। दे डू वॉट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ देयर सर्विस। नॉर्मली उन्हें पावर दी जाती है कि अपने बिजनेस को संभालें, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल करें। लेकिन जब वो उन पावर का अनजस्ट एडवांटेज लेते हैं, मिसयूज करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं या अपने किसी नोन के लिए, रिश्तेदार के लिए उस पावर का यूज करते हैं, वो है एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। ठीक है। तो एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन में क्या कर सकते हैं वो, कि जो उन्हें कंपनी की तरफ से कार मिली है फॉर कंपनी वर्क, वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज करे, अपने पर्सनल ट्रैवल को एज एन ऑफिस ट्रिप दिखा के उसे रीइंबर्स कर ले। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपना काम जो है किसी और को दे के फिर उसका आप जो बेनिफिट है खुद से ले लीजिए। तो अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन एक एथिकल इशू है जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल सकता है। दूसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये एक तरीके की माल प्रैक्टिस होती है। देखिए, अगर मैं एक कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हूँ तो मेरे पास ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। मुझे पता है कि हमारी कंपनी की किसी और कंपनी के साथ सेल या परचेज की डील चल रही है, कोई अमेलगमेशन मर्जर की बात चल रही है, कुछ टेक ओवर की बात चल रही है। तो दिस इज नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, बट दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द शेयर वैल्यू। हमारे कंपनी के शेयर प्राइजेस को इफेक्ट करेगी ये चीज। और अगर मैं इस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टॉक्स में ट्रेड करती हूँ, अपनी कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड करती हूँ, and I get benefit out of it. Either me or my family or someone known to me take benefit of that information, that will be known as insider trading. तो अगर इस पर्सन के पास कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन है एंड ही नोज कि अभी ये इंफॉर्मेशन मर्जर के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ही ये पब्लिक होगी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होने से पहले ही अपने दोस्त रिश्तेदारों को बोल दे कि अभी अभी शेयर्स खरीद लो, बाद में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है या इसकी वैल्यू गिरने वाली है, इसे आप सेल कर दीजिए। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो सेबी ने इसको लेके बहुत सारे रूल्स बनाए हैं इंडिया में। देखिए, अगर आप सारी चीजें बता के सेबी को क्लियरली फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते हैं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगा। नॉट ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग बाय द सीनियर पोजीशन होल्डर्स इन द कंपनी, दैट इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, आपका काम को लेके जो आपके पास नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन आई है उसको यूज करके आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, दूसरों से एज ले रहे हैं, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग होगा। आगे है डीलिंग विद प्रोप्राइटरी डेटा। देखिए, आप जब एक बैंक में काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट कंपनी। आपको हो सकता है कि आप अगर किसी ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं जो किसी फूड में स्पेशलाइज करती, मान लो कोक है, पेप्सी है, दे डोंट टेल द फॉर्मूला, तो वो उनका एक ट्रेड सीक्रेट है। ऐसा ही हो सकता है कि किसी ने कुछ म्यूजिक बनाया है, जो उसका म्यूजिक बनाया है वो उसका प्रोप्राइटरी डेटा है, वो उस पे उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो एज अ बैंकर, एज अ एम्प्लॉय, आपके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो कि सामने वाली कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, ट्रेड सीक्रेट्स हो। तो सारे इंप्लॉयज को उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना है। कोई भी डेटा किसी भी स्टेक होल्डर का, किसी भी कस्टमर का, किसी भी वेंडर का है, आपको कभी भी रिवील नहीं करना है। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट परमिशन आपको कभी भी कुछ भी किसी को नहीं बताना है। उसके बाद है ब्राइब्स। स्पेशली अगर आप हायर पोजीशन पे हैं तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ चांसेस इन योर लाइफ जहाँ पे आपको ब्राइब्स ऑफर किए जाएंगे। तो ब्राइब्स मनी की फॉर्म में भी ऑफर किए जाते हैं, आपको कोई फेवर भी दिया जा सकता है, आपको कोई फेवर देने का प्रॉमिस भी किया जा सकता है। अगर आपको ये प्रॉमिस किया जाए दैट अगर आप ये काम कर देते हैं, ये अकाउंट ओपन कर देते हैं, ये लोन दे देते हैं, तो आपके बेटे का एडमिशन, बच्चे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवा दिया जाएगा, तो एक फेवर है ये। तो ये ब्राइब है। तो ब्राइब देना और ब्राइब लेना दोनों ही ऑफेंस है इंडिया में। एंड स्पेशली जो लोग पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में होते हैं, उनकी इन्फ्लुएंस को चेंज करने, उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्राइब्स ऑफर किए जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन एथिकल इशू दैट यू सी इन योर वर्क लाइफ। देन इज जॉब डिस्क्रिमिनेशन। जॉब डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स जब आपके वर्क प्लेस पे अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली और अनइक्वली बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड
माइंड यू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स डोंट अफेक्ट योर वर्क। आपको आपके कलर पे, आपकी रेस पे, आपके रिलीजन पे, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, आपकी नेशनैलिटी पे, आपकी एज पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो फिर जॉब डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। देखिए, अगर आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है तो ऑब्वियसली आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए है। यू शुड बी एथिकल। लेकिन अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है विच आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर वर्क एट ऑल एंड आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो वो जॉब डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, आगे है सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में आप सेक्सुअल ओवरटोन के साथ एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली बात कर रहे हैं, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉर सम रिवॉर्ड्स। कोई फिजिकली भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। आप किसी को कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं तो वो सब सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट कुछ गाइडलाइंस निकाली थी जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस बोला गया था। बाद में इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि किसी का भी वर्क प्लेस पे हरासमेंट ना हो। तो अभी तो ये विमेन स्पेसिफिक ही है एक्ट, ये सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो पॉश एक्ट है हमारा। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको समझाई जाती है कि सेक्सुअल हरासमेंट की क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होगा, क्या नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू सी हैपनिंग अराउंड योर वर्क प्लेस। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो हम समझते हैं कि एथिकल इश्यूज होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन हमेशा जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, दे शुड बी योर एथिकल लीडर्स। अगर आपके कंपनी का सीनियर लीडरशिप अगर एथिकल कल्चर इस्टेब्लिश करता है, वो एथिकली काम करते हैं, तो दैट कल्चर विल पर्कुलेट डाउन इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैनेजर्स हैं दे विल बी द एथिकल लीडर्स एंड जो एम्प्लॉयज हैं दे विल बी द एथिकल एम्बेसडर्स। सो द मैनेजर्स, द सुपीरियर्स, द सीनियर लीडरशिप शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। क्योंकि अगर वो बाय लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं, एथिकली काम करते हैं, द जूनियर्स विल गेट मोटिवेटेड टू वर्क द सेम वे। तो मैनेजर जो है उन्हें एज एन एथिकल लीडर्स काम करना चाहिए है। अब इसके एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव स्टार्टेड मास्टर कोर्स जैब 2024। आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वी कैन ऑफर यू अ कोर्स जिसमें लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 15 से 20 मिनट की एक वीडियो होगी एंड आपको सब्जेक्ट वाइज हर टॉपिक के एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आती है, एक डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है जिसपे जाके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप फोन कॉल्स पे पूछ सकते हैं, ईमेल सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, एंड बाद में लाइव क्लासेस भी आपको ऑफर की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं जब 75 और आपको फ्लैट 75% भी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A CEO of a corporation buys 1,000 shares of stock in the corporation। एक सीईओ है कंपनी का, अपनी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदता है और ये जो ट्रेड है उसने रिपोर्ट किया सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को बताया। तो ये किस चीज की एग्जांपल है? लीगल ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग, जॉब एडवांटेज या फिर ब्राइबरी? तो ये एग्जांपल है लीगल ट्रेडिंग का। यहाँ पे दिक्कत तब होती जब वो बताता नहीं सेबी को और इनसाइडर इंफॉर्मेशन को यूज करता, लेकिन यहाँ पे उसने शेयर्स खरीदे, उसने सेबी को प्रॉपर बता दिया, रिपोर्ट कर दिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल ट्रेडिंग, यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं है। अगला है बोर्ड मेंबर ऑफ अ कंपनी नोज दैट अ मर्जर इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड विद इन द नेक्स्ट ईयर और सो। एक बोर्ड मेंबर को पता है दैट अ मर्जर इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड एंड उसको पता है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द स्टॉक प्राइस विल गो अप। वो क्या करता है? ही बाइज 1,000 shares ऑफ द कंपनी इन हिज मदर्स नेम, ताकि इस इंफॉर्मेशन का उसे फायदा हो सके और वो किसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को नहीं बताता है, सेबी को नहीं बताता है और अभी दुनिया को नहीं पता लगा है कि मर्जर होने वाला है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल है बिकॉज ही डिड नॉट रिपोर्ट इट, उसने अपनी मदर के नाम पे लिया ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करके विच इज नॉट पब्लिक, सो दैट इज गोइंग टू बी इनसाइडर ट्रेडिंग। Which of the following is an example of job discrimination? Women being given menstrual leave, so that is not job discrimination. Physically disabled person not being recruited for police services, that is also not job discrimination. Which of the following is an example of job discrimination? Women being given menstrual leave. Women being given menstrual leave is not job discrimination.
physically disabled person not being recruited for police service, that is also not job discrimination. person removed from job based on sexual orientation, ये जो है आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, द विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जॉब डिस्क्रिमिनेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए थे दे वर रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।